हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए सेकंड राउंड के बारे में सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको। सारे डाउट्स चाहे आप देख रहे होंगे तो आपके सामने आ रहा होगा कि ये वर्चुअल मैट्रिक्स क्या है वो भी बताएंगे, और किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, कहां पर गलतियां होती है, अपग्रेडेशन कैसे करना है, कैसे अपनी फीस रिफंड करनी है बाद में, सारी चीजें, कौन ऑप्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, आगे क्या क्या होगा, सब चीजें डिस्कस होगी इस वीडियो में। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर देते हैं आप। तो मिस ना करें, नोटिफिकेशन टाइम नहीं मिले, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे बात करते हैं सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है ऑल इंडिया का, यानी एमसीसी का। स्टेट्स थोड़ा सा लेट हो चुके हैं वापस, अब रिजल्ट आते आते स्टेट्स का मार्च आ जाएगा भाई। ऑल इंडिया ने स्टार्ट कर दी है चॉइस फिलिंग भी, रजिस्ट्रेशन भी। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये एमसीसी की वेबसाइट है, इस पे जाना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, दोनों ही केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना होता है सबसे पहले, और लॉगिन में जाना होता है। देखिए जैसे ही अपन रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन में जाते ही अपने को आगे की चीज मिलती है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इस तरफ लिखा हुआ है, जैसे ही आप ओपन करेंगे यहां पे वर्चुअल वैकेंसी कितनी है राउंड 2 में और टोटल वैकेंसी कितनी है राउंड 2 में, ये सब लिखे हुए हैं, नए आ चुके हैं, अपडेट आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे कितनी कितनी वैकेंसी, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। इधर फिर कुछ नोटिस हैं अलग अलग, वो सब आप देखते रहेंगे, दिल्ली स्टेट कोटा के लिए और बाकी सब चीजों के लिए। अब देखिए जैसे ही हम आगे जाते हैं, हमें कैंडिडेट कंसेंट मिलता है। कब मिलता है? जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। जिन्होंने नहीं किया था उन्हें कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन्हें लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा कंसेंट फॉर्म मिलेगा। कंसेंट फॉर्म क्यों है ये समझिए। यहां पर आप जैसे डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये लिखा हुआ है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? आपको आगे यस या नो करना है। अब समझिए, अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला था, तो सेकेंड राउंड में ऑलरेडी आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है, तो आप यहां पे लगाएंगे यस। अगर कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया था और आप जाकर के ज्वाइन भी करके आ गए और अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं, आपको चाहिए बस मुझे कॉलेज मिल गया, मुझे अब कुछ नहीं करना है, तो आप यहां लगा देंगे नो, हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। ये हो गई आपकी फ्री एग्जिट अपने आप ही। ठीक है, आपकी एग्जिट हो गई एक तरह से। अगर आप फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं भी मिला था और आगे नहीं भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी नो लिख देना, हो गया आप एग्जिट। ठीक है, अगर कॉलेज मिला, ज्वाइन किया, आगे नहीं जाना है तो भी नो। अगर कॉलेज मिला और आगे जाना है यानी अपग्रेडेशन करना है, समझिएगा, कॉलेज मिला, जाके ज्वाइन किया और अब आपको इससे बेटर कॉलेज चाहिए, अपग्रेडेशन करवाना है, तो अब आप यस पे जाएंगे, नीचे लगाएंगे यस, यस करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे आगे। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है। अपग्रेडेशन कैसे करना है उसके लिए भी यही तरीका है। आगे हम बढ़ेंगे, जैसे ही हम यस करेंगे पहले ऐसा पॉपअप होगा, लिखा हुआ आएगा डू यू वांट टू सबमिट, ओके कर देंगे, ढंग से करिएगा, समझिएगा चीजों को। ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है, जो आपका ये पेज है यहां पर भी लिखा हुआ आ रहा है, क्या है लिखा हुआ देखिए, वंस अ कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर द सेकंड राउंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर आपने यस लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि आप अब नो लगा सकते हो, बाद में चेंज कर सकते हो, नहीं है ऐसा ऑप्शन। दूसरी बात, ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स रिटेनिंग देयर सीट, यानी कि ये लिखा हुआ है ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया कॉलेज और अब उनको अपग्रेडेशन करना है। इस केस में अगर उन्हें कोई नया कॉलेज मिला, कोई अपग्रेडेड कॉलेज मिला, तो ऐसा नहीं है जो पहले कॉलेज मिला था अब वो उस पर क्लेम करें, वो कहे नहीं नया तो मुझे नहीं चाहिए, जो पुराना था मुझे तो वही वापस चाहिए, नहीं होगा ऐसा। इसलिए अगर अपग्रेडेशन करवा रहे हैं सोच समझ के करिए। अगर नया कॉलेज मिला तो पुराना कॉलेज तो हाथ से गया, वो वापस नहीं मिलेगा। अगर वही कॉलेज चाहिए तो अपग्रेडेशन ही मत करवाइए, ज्वाइन कर लिया ओके है, ये बात को ध्यान रखिए आप। तो ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब जैसे ही अपन ओके कर देंगे इस तरह से खुल जाएगा, यानी कि आपने चाहे फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की हो, वापस आपकी चॉइसेस जीरो हो जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, चॉइसेस फिर से जीरो हो जाएंगी। कई बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी चॉइसेस तो वापस हट गई, अब क्या वापस फिल करें? यस, सभी बच्चों को वापस चॉइस फिल करनी है। चाहे कॉलेज मिला और अपग्रेड करना है तो भी चॉइस वापस फिल करो, जीरो से स्टार्ट करो। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो भी आपको वापस चॉइसेस फिल करनी है, जो पिछली बार चॉइस फिल की थी
वो अब आपकी कैंसिल हो चुकी है अपने आप ही, क्योंकि राउंड 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था उन्हें वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, वापस फीस सबमिट नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों को कुछ मिला लेकिन उन्होंने ले लिया या नहीं लिया, उनको भी कुछ भी वापस नहीं करवाना है, ना तो रजिस्ट्रेशन ना ही फीस। केवल और केवल वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया था उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है और उनको ही फीस सबमिट करनी है, बाकी किसी को भी नहीं करनी है भाई। ठीक है, आगे चलेंगे। यहां पर चॉइसेस लिखी हुई हैं कितनी अवेलेबल है आपके लिए। सपोज करिए इस बच्चे ने एम्स भी सारे ओपन यानी कि सिलेक्ट किए हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज ऑप्ट किए हैं, गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज ऑप्ट किए हैं, यहां पर लिखा हुआ आ गया 340। ठीक है, अब 340 टोटल चॉइसेस हैं, अभी तक फिल्ड चॉइस 0 है। कैसे होगा? जैसे ही आप यहां पर जाएंगे चॉइस फिलिंग न्यू लिखा हुआ है, चॉइस फिलिंग पे टिक लगाएंगे, यहां पर चॉइस फिलिंग न्यू लिखा हुआ है भाई, जैसे ही इस पे टिक लगाओगे आपके सामने सारी चॉइसेस आ जाएंगी। तो जैसे हम इस पे टिक करते हैं आगे क्या होगा भाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपके सामने चॉइसेस आ गई, अवेलेबल चॉइसेस 340 लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, अब हम इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट एड्रेस पे अगर टिक करते हैं तो एड्रेस भी आने लग जाएगा हर कॉलेज के नीचे। इसके आगे हम टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट जहां जो करेंगे आता जाएगा, जैसे जैसे अब हम ऐड करते जाएंगे किसी भी कॉलेज को यहां वो ऐड होता जाएगा, ये रहेगा। ये हम पहले भी समझा चुके हैं, जिसको नहीं आता है जो पहली बार देख रहा है उसने क्या करना है, हमारी पुरानी जो वीडियो है जो चॉइस फिलिंग के ऊपर है कैसे करनी है लाइव डेमो, वो आप देख लें। फर्स्ट राउंड में हमने पूरा सिखाया था कैसे कैसे करना है, अभी हम सेकंड राउंड में केवल बात कर रहे हैं कि क्या करना है, वापस वो चीज नहीं समझा रहे। अब इसके बाद इस तरह से आप ऐड कर लेंगे। अगर आपने एड्रेस पे गए तो देखिए कॉलेज के साथ उसका एड्रेस भी पूरा पूरा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ऐसा करके लिखा हुआ आता है ऑल इंडिया है, ओपन सीट कोटा जो एम्स वगैरह हैं ओपन सीट में है, या फिर अगर यहां पर डीम्ड लिखा है तो अगर आपने डीम्ड भी ऑप्ट किया है उसकी फीस दी है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी लिखी हुई आएगी यहां पे। ठीक है, अब हम इस तरह से ऐड कर लेंगे फाइनली जितनी भी हमको चॉइसेस फिल करनी है। चॉइसेस कितनी भी फिल कर सकते हैं हम, कोई लिमिटेशन नहीं है आराम से। अगर आपके पास 340 चॉइसेस अवेलेबल हैं तो आप पूरी 340 चॉइसेस भर सकते हैं। हर बच्चे के लिए अवेलेबल चॉइसेस अलग अलग होती है, डिपेंड ऑन उन्होंने कौन कौन सा प्रोग्राम लिया है। अगर आपने ओपन सीट कोटा लिया है एम्स भी ऐड होंगे उसमें, नहीं लिया है तो केवल AIQ वाले ऐड होंगे। अगर आपने दिल्ली कोटा DU भी लिया हुआ है तो उसके कॉलेजेस भी ऐड हो जाएंगे। अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी लिया है उसके कॉलेजेस भी ऐड हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है आपने क्या क्या लिया है, उस अकॉर्डिंग आपकी चॉइसेस हैं। आप मैक्सिमम चॉइसेस जितना लिखा हुआ है वो फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। अब देखिए ये वो बात है कि जो हमारा होम पेज है उस पर मैंने कहा था आपको ऐसा लिखा हुआ है वर्चुअल वैकेंसी इन राउंड 2 UG काउंसलिंग। ठीक है, वर्चुअल वैकेंसी एक टर्म है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। अब कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये टर्म पहली बार सुन रहे हैं वो। यहां पर टोटल वैकेंसी MBBS की समझ में आ गई, आगे लिखा है इन न्यू सीट्स इन राउंड 2। ये ऐसा है कि टोटल वैकेंसी भी है इसमें और न्यू कॉलेज जो एडेड हैं वो भी यहां पर आपके पास हैं। ठीक है, अगर कोई नया कॉलेज ऐड हो रहा है तो वो भी वहां पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें बाकी है। लेकिन व्हाट इज अबाउट वर्चुअल वैकेंसी, ये क्या होता है? देखिए हमें टोटल सीट का मतलब पता है, टोटल वैकेंसी यानी टोटल कॉलेजेस जो अभी ऐसे कॉलेजेस जिनमें कोई सीटें खाली हैं, पर्टिकुलर जितने भी जनरल है, OBC है, SC ST किस वाइज, वो सब ये है। अभी हम फाइल खोल के बताएंगे कैसे। वर्चुअल वैकेंसी में वो वैकेंसीज आती हैं जो अगर किसी स्टूडेंट ने कॉलेज तो ले लिया लेकिन अपग्रेड के लिए ऑप्शन दिया है, अपग्रेड किया है तो कंफर्म है कि वो सीट उसकी अगर ऊपर चला जा रहा है तो वो खाली हो जाएगी, लेकिन अभी वो खाली नहीं है, वो आगे बेटरमेंट में जाता है तो वो खाली हो जाएगी। दैट इज नोन एज वर्चुअल वैकेंसी। तो जिन्होंने भी अपग्रेडेशन ऑप्शन लिया है वो आएंगे वर्चुअल वैकेंसी वाले में। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये नया वर्ड नहीं समझ में आया जिनको, उनके लिए था। ठीक है, अब देखिए हमने टोटल वैकेंसी को दिखाया। टोटल वैकेंसी के बहुत सारे पेजेस हैं, अराउंड 172 पेजेस। जब आप सारी फाइल ओपन करेंगे हर कॉलेज के सामने उसकी कैटेगरी, भाई यही कॉलेज सेम सागर दत्ता अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो इसकी MBBS ब्रांच में EWS की कितनी सीटें बाकी है, 2 सीटें बाकी है, ओपन की 8। ये आगे NO से कंफ्यूज मत होना, ये एक जनरल कैटेगरी है। ओपन की जनरल कैटेगरी जो सब आते हैं जिसमें ओपन की, वो NO है। ठीक है, ओपन की PH कैटेगरी तो OPPH लिखा रहेगा। तो OP का मतलब ओपन है, दैट इज जनरल, दैट इज ओपन फॉर ऑल, और आगे NO मतलब
एक नॉर्मल सीट जो ओपन सीट होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर स्पेसिफाइड है तो लिखा होगा जैसे OPPH, ठीक है। SC/NO यानी SC कैटेगरी की नॉर्मल जो सीट है उसके बारे में, ठीक है। अब कितनी कितनी वैकेंसी आगे लिखा हुआ है, इतनी इतनी सीट वेकेंट है, आगे लिखा हुआ है कितनी कितनी सीट वेकेंट है, ठीक है। इस तरह से आपको हर कॉलेज का मिलेगा। जो फाइल दी गई है वो कुछ इस तरह से है भाई कि पहले स्टेट वाइज चल रहा है, यानी ए से चल रहा है ना, अंडमान से चल रहा है, फिर आंध्रा आएगा, फिर असम आएगा, इस तरह से ए से चल रहा है। लास्ट एंड होगा W पर जाकर, वेस्ट बंगाल सबसे एंड है, तो इस तरह से आपको चलना है। फिर हर स्टेट में अल्फाबेटिक कॉलेजेस, जैसे वेस्ट बंगाल में सबसे पहले ए नाम से जो भी कॉलेज आते हैं, फिर बी से आते हैं, सी से आते हैं, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको अगर कोई कॉलेज पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। उसके सामने आप देख लेंगे कितनी वैकेंसी है। तो अब देखिए टोटल वैकेंसी जो है, इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया कोटा, प्लस जो आपका एम्स कोटा है वो जो कि ओपन कोटा है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी, सब मिला करके 8,692 ये सीट सेकेंड राउंड के लिए जानी है, यानी कि इतनी सीट्स खाली हैं सेकेंड राउंड में। ओके, आगे बात करते हैं क्या, वर्चुअल वैकेंसी इन राउंड 2, यानी मैंने कहा वो वैकेंसी जिसमें सेकेंड राउंड के लिए जो अपग्रेडेशन लगा रहे हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई सीट ले ली और उन्हें उससे बेटर सीट चाहिए, उससे बेटर सीट चाहिए का मतलब है अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अपना विलिंगनेस दी है, वो टोटल कितने हैं, तो भाई उनका नंबर है 4,464। ये टोटल स्टूडेंट्स हैं जो विलिंगनेस में आए हैं, और वहां पर भी लिखा हुआ है कितने बच्चों की कौन सी कैटेगरी में वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएगी एमसीसी की वेबसाइट पे। आपको जाना है, प्रॉपर तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन करना है और सही से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, गलतियां नहीं करनी है। सेकेंड राउंड के बाद ऑलरेडी मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, लेकिन सीटें कम हो जाएंगी, जितनी अभी है इससे कम सीटें रहेंगी, क्योंकि कई बच्चे यहां पर ज्वाइन कर लेंगे। तो आप ढंग से अपनी चॉइस फिलिंग करिएगा, गलती मत करिएगा, और एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने का वादा जरूर करना है आपको। तो एक अच्छे कॉलेज पहुंची जब इतनी मेहनत की है आपने तो, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। व्हाट्सएप पे हमारे को मैसेज किया करें, जो आप लिखते हैं हम यहां पर नंबर, कॉल की बजाय व्हाट्सएप किया करें। और चाहे कई बच्चों को अब ऐसा लग रहा हो कि कोई पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज मिल जाए एमबीबीएस का, या गवर्नमेंट अगर हमको मिल सकता है, इस तरह की कोई चीजें, या कोई पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी लेना है, हमसे डिस्कस कर सकते हैं आप एक आपके लायक जो पैकेज है उसके लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।